हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स के ऊपर पे। तो अगर आपको हो सकता है कि वहाँ पे दिखाई ना पड़ रहा हो, अच्छे से लिखा हुआ डिटर्मिनेंट है ये, ठीक है, सारणिक हिंदी में। तो हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं एक वीडियो जो कि 5 मार्क्स के लिए था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। ये 5 मार्क्स का वीडियो चल रहा है आपका, 5 मार्क्स VBI क्वेश्चन। VBI क्वेश्चन तो हम लोग ऑलरेडी अपलोड किए हुए थे 3 क्वेश्चन। इसके ऊपर से हम लोग अभी आज जो है इस वीडियो में 3-4 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग को उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि हम 6 या 7 क्वेश्चन आपको अपलोड करेंगे सब मिला के डिटर्मिनेंट के 5 मार्क्स के ऊपर पे, जिसमें कम से कम एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। एक क्वेश्चन ही पूछता है वो, उसमें से एक क्वेश्चन लड़ ही जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। और फिजिक्स का भी हम एक वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उसको भी आप देखिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसमें से का आंसर बताए थे स्टेट गॉस लॉ के बारे में। और होगा तो हम एक नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करेंगे आज, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अब क्वेश्चन है, सिद्ध करेंगे, प्रूव दैट, आपको सिद्ध करना है 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c, ठीक है, बराबर। तो समझो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है, ऐसा कुछ नहीं है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में समझ लो, ये है डिटर्मिनेंट ही है, ठीक है। क्या है? डिटर्मिनेंट है। बराबर आपको 2-3 चीज प्रूफ करना है। क्या क्या प्रूफ करना है? एक प्रूफ करना है ए बी सी, ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 + 1/a + 1/b + 1/c। और प्रूफ करना है कि AB + BC + AC + ABC, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का पूछा हुआ है? 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे सिद्ध करते हैं इसको। तो हम लोग लेके चल रहे हैं कि डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c। जो बच्चे पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हुए हैं डिटर्मिनेंट्स का 1 मार्क 2 मार्क्स के ऊपर, और जो एक और 5 मार्क्स के ऊपर जो अपलोड किए हुए हैं, वो सब आप लोग जाकर देख लीजिए, क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। और ये ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है कहाँ पे? प्रिम्स एकेडमी के ऊपर डाला गया है, ठीक ना। तो इसको आप लोग जाके देखिए। चलिए, तो इसको शुरुआत कैसे कर सकते हैं हम लोग? देखो, एक बात समझने की कोशिश करो। इसको देखिएगा तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। अगर आप इसमें से एक बार ध्यान सुनो, हमको 1/a 1/b 1/c लेना है, ठीक है। तो 1/a 1/b 1/c निकालना है। तो अगर हम इसमें से, या ध्यान से देखिए, अगर हम इसमें इस रो में से, इस रो में 1/a कॉमन निकालें, तो a कॉमन निकालें, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1/a बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 1/a बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 1/a बचेगा। अगर इस रो में, सेकंड रो में से अगर b कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1/b बचेगा। यहाँ पे 1/b बचेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 1/b बचेगा। समझ में आ रहा है बात? तो ऐसे लिखो कि टेकिंग कॉमन, छोटा हैंडराइटिंग हो रहा है, टेकिंग कॉमन A, B, C from row R1, R2, R3 respectively। तो अगर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? A, B, C आ जाएगा। अब पहला रो में से आप A बाहर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1/a + 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 1/a हो जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा 1/a। अगर इसमें से आप b निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1/b।
यहाँ पे हो जाएगा 1/b प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/b, और यहाँ पे अगर c कॉमन निकाले तो क्या हो जाएगा 1/c 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 प्लस 1, इस तरह से हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए कि इस तीनों रो को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद लिखो कि R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जैसे आप वैसे देखिएगा यहाँ पर, तो A B C तो कॉमन है ही, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इसको छोड़ दो, इसको ब्रैकेट में देने कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा जरा बताओ, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अच्छा, अब जगह का दिक्कत हो जाएगा हमको, इसको भी जोड़ेंगे तो वही चीज़ लिखाएगा, और इसको भी जोड़ेंगे तो वही चीज़ लिखाएगा, देख रहे हो ना। तो लेकिन हमको लिखने का प्रॉब्लम है, तो एक काम करो, वहाँ पे तो अटेगा है नहीं, तो एक काम कीजिए आप लोग, एक काम कीजिए, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। हो गया यहाँ तक, चलिए इसको हम यहाँ पे मिटा रहे हैं इसको हम, ठीक है। यहाँ से अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे लिखेंगे कि R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तब क्या बचेगा, A B C जो बचा हुआ है, और जब हम सबको ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। फिर क्या मिलेगा हमको, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ऐसे फिर क्या मिलेगा, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ठीक है, आपको इसलिए समझने का तीनों चीज़ देखो यहाँ सुनो, जब तीनों रो को हम ऐड करेंगे तो ये 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, 1/a 1/b 1/c, 1/a 1/b 1/c मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1/b बच जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1/b प्लस 1 बच जाएगा। इसमें क्या बच जाएगा, 1/b बच जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 1/c हो जाएगा। यहाँ भी 1/c हो जाएगा। यहाँ पे 1/c प्लस 1 हो जाएगा। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? चलिए, तो अब इसे कॉमन निकाल लीजिए आप। तो a b c तो था ही, साथ में क्या बाहर निकल गया, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब क्या हो गया इसमें से, इसमें 1 आ गया, इसमें भी 1 आ गया, इसमें भी 1 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, 1/b। यहाँ पे क्या बच गया, 1/b प्लस 1 हो गया। यहाँ पे 1/b हो गया। यहाँ पे 1/c 1/c और 1/c प्लस 1 हो गया। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। देखिए, आपको जो चाहिए था वो आपको दिखाई पड़ने लगा है ना। अब इसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, इसका वैल्यू हो जाना चाहिए 1। बस काम खत्म है आपका, जल्दी से छाप लो। देखो हम इधर मिटा रहे हैं। तो अब यहां पे देखिएगा आप, किसको लिख दो फिर से कि क्या हो गया, a b c 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ठीक है। अच्छा, जगह तो उधर भी नहीं है, तो एक काम कीजिए आप कि हम यहाँ पर मिटा ही दे रहे हैं, इसको भी मिटा दे रहे हैं। अच्छा, अब ऐसे आप लिखिए यहाँ पे, यहाँ देखो आपके पास क्या बचा हुआ है यहाँ पे कि अब देखो अब क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे देखो 1 1 1 आ गया ना, तो आप C1 में से C2 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो आप देखिएगा, और C2 में से C3 को माइनस कर दीजिए। तो ऐसे लिख दो कि, पहले इसको लिख लो, इसके बाद से शुरू करते हैं। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए कि C1 बराबर C1 माइनस C2 एंड C2 बराबर C2 माइनस C3। ठीक है, अब शुरू करो। तो जब माइनस करोगे तो जो अंक है उसको लिख दो पहले, a b c ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब जब माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा बताओ, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। यहाँ पे 1 a/b में से a/b और 1 माइनस हो गया तो क्या बचेगा, -1। फिर यहाँ पे क्या बच गया, 0। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे क्या बचेगा, 1। और यहाँ पे क्या बचेगा, -1। और यहाँ पे क्या आ गया, 1 1/b 1/c प्लस 1। ठीक है, अब तो तुम्हारा आंसर हो गया। अब तो खाली एक्सपेंड करना है इसको भी मिटा देते हैं नीचे वाला। थोड़ा जगह कमी रहता है बच्चा, थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान से रखते हुए आप लोग
देखते रहिए कहाँ से कहाँ हम लिख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। आ जाओ, तो अब इसके अलावा में क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो। तो आपके पास जो रहा क्या आ गया, ए बी सी 1 + 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। अब यहाँ से 1 से करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 × -1 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया -0 हो गया, तो सब मिलके क्या गया 1 ही आ गया। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, ए बी सी 1 + 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? अब देखो यहाँ तक तो आपका हो गया ये वाला आंसर। इसको क्या करना है, सिर्फ इसे इंटू कर दो अंदर में। जैसे इसको इंटू कीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए बी सी हो जाएगा। अरे देखो साथ में क्या होगा, अब देखो ए से ए कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी सी। यहाँ से बी बी कट गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए सी। यहाँ पे क्या बचेगा, ए बी। उसको एडजस्ट करके लिख लो तो यहाँ पे क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अब प्लस ए बी सी। हो गया प्रूफ, दिखाई पड़ रहा है जी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा था, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। पहले क्या काम किए थे फिर से एक बार देख लो। पहले रो में से हम ए कॉमन लिए, सेकेंड रो में से हम बी कॉमन लिए थे और थर्ड रो में से हम सी कॉमन लिए थे, ठीक है। तो जब ए बी सी कॉमन निकाल दिए तो यहाँ पे क्या बचा था, 1 बाय ए प्लस 1 1 बाय ए 1 बाय ए। देखते हो मिलाते जाओ जो तो लिखे होगे जो तुम लोग। फिर यहाँ पे क्या बचा होगा, 1 बाय बी। फिर यहाँ पे क्या बचा था, 1 बाय बी प्लस 1। फिर यहाँ भी 1 बाय बी। यहाँ पे क्या बचा था, 1 बाय सी 1 बाय सी 1 बाय सी प्लस 1, ठीक है। अब फिर से वो क्या किए, तीनों रो को आपस में ऐड कर दिए, ठीक है। तो ऐड करिए तो ऊपर में क्या आ गया तुम्हारे पास, 1 + 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। तीनों में आ गया था ये चीज। ऐसे क्या कहिए हम लोग कॉमन निकाल लिए, उसके बाद तो फिर तुमको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा स्पेस का कमी के कारण से बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है और हमको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना होता है क्योंकि आपको दिखने में प्रॉब्लम ना हो, इस कारण से हमको मिटाना पड़ता है 3-4 बार, ठीक ना। तो ये थोड़ा आप कोऑपरेट कीजिए। जो आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना। चाहे जिसमें भी हम डिफ्रेंसिएशन में बताएं आपको, हम आपको वेक्टर में बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको हम इंटीग्रेशन का भी कुछ क्वेश्चन बता देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ITF में बता देंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बता देंगे, जहाँ से कि आप 5 मार्क्स उठा पाओ आराम से। और आप लोग को पहले बता देते हैं कि एक क्वेश्चन आप LPP से बना लीजिए। LPP से क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलिए आइए जल्दी से फटाफट बात करते हैं। क्वेश्चन का बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चलो क्या है आपके लिए, साबित करें या सिद्ध करें या प्रूफ करें, मतलब प्रूव डेट 1x x स्क्वायर 1 1 x स्क्वायर 1 बराबर 1 - x का स्क्वायर 1 - x का क्यू, सॉरी 1 - x का क्यू का स्क्वायर, x का क्यू का स्क्वायर। ये क्वेश्चन का पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में, 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। देखो ये तो आसान क्वेश्चन है कंपैरेटिवली देखा जाए तो। कैसे कि अगर आप तीनों को ऐड कीजिएगा, तीनों रो को या तीनों कॉलम को ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 1 + x स्क्वायर मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसलिए तो कॉलम को ही ऐड कर लेते हैं, लिखने में आसानी होता है, उसे पूरा लंबा फैल जाता है वो, ठीक है। तो ऐसे लिखो C1 बराबर क्या लिखेंगे, C1 + C2 + C3, ठीक है। तो आइए यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, यार देखो यहाँ पर हो जाएगा 1 + x स्क्वायर, फिर हो जाएगा 1 कॉलम वाइज से नहीं होगा भाई, जब बच्चे कॉलम वाइज से नहीं होगा, देखो ध्यान से, क्योंकि कॉलम वाइज से जोड़ोगे तो 1 + x स्क्वायर तो मिल गया। यहाँ कुछ गलती लिख दी है क्या, हो जाना चाहिए। अच्छा हाँ, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है भाई, तो हम बोले हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो हाँ देखो यहाँ पर क्या हो गया, 1 + x स्क्वायर x + x स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में मिस हो गया था, यहाँ पे 1 लिख दी थी, यहाँ पे क्या है, x है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो कितना आ जाएगा, 1 + x स्क्वायर, ठीक है। बाकी सबको ऐसे उतार दो, x 1 x का स्क्वायर
एक्स का स्क्वायर एक्स और 1। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर सबसे बाहर निकाल दीजिए। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर सबसे बाहर निकाल दो। तो जब बाहर निकाल दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे x, यहाँ पे 1, यहाँ पे x का स्क्वायर, यहाँ पे x का स्क्वायर, यहाँ पे x, यहाँ पे 1। कोई डाउट है मन में? अब आपको क्या बताए थे, अगर 1 1 1 दिखाई पड़ जाए तो क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो अब ऐसे काम करो, अब लिखो यहाँ पर से कि R1 बराबर R1 माइनस R2 एंड R2 बराबर R2 माइनस R3। ठीक है, देखो अगर कॉलम वाइज 1 1 1 दिखाई दे तो रो वाइज से सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, और अगर रो वाइज 1 1 1 आ जाए तो कॉलम वाइज से उसको घटा दो। ठीक है, कोई डाउट है मन में? तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा जरा बताओ कि 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या क्या बचा, देखो 1 में से 1 चला गया तो 0, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ पर से x माइनस 1, यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर यहाँ पे क्या हो गया 0, फिर यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या हो गया x माइनस 1, यहाँ पे क्या बचा 1 एक्स का स्क्वायर 1। अब यार ध्यान से देखिए कि आपके ज़्यादातर जगह पे क्या लिखा हुआ है, हमको क्या प्रूफ करना है, 1 माइनस एक्स का क्यूब लेके चलना है हमको। ठीक है, और उसका स्क्वायर। तो आप क्या कीजिए कि आप देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मिला हुआ है, हमको क्या चाहिए ए माइनस बी चाहिए। इसका मतलब 1 माइनस एक्स आपको कॉमन निकालना है। याद रखिएगा क्या निकालना है आपको, 1 माइनस एक्स कॉमन निकाल देना है। ठीक है, तो आप कहो सर इसके अलावा में आप एक्सपेंड कर दीजिए, देखो ये भी लंबा लंबा टर्म है ना, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं अभी हम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, कॉमन ले लीजिए इसमें से, ध्यान से मेरी बात समझिए, x माइनस 1 को कॉमन निकाल लीजिए रो में से, पहला रो में से। ठीक है, तो अगर पहला रो में से x माइनस 1 को कॉमन निकालोगे तो तुम्हारे पास क्या क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, पहला रो क्या, तुम तो इससे भी निकाल सकते हो, सेकेंड रो से भी निकाल सकते हो। तो इसको पहले इसको ये कर लेते हैं, ये 0 हो गया, अगर लिखोगे तो माइनस 1 माइनस एक्स लिखोगे, बोलो इसमें से माइनस एक्स कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस एक्स बचेगा। ध्यान से मेरी बात सुनिए, यहाँ पे क्या किए माइनस वन कॉमन निकाले तो ये उलट गया, यहाँ भी हम माइनस एक्स कॉमन निकाले तो ये भी क्या हो गया 1 माइनस एक्स हो गया। और अच्छा यहाँ भी इसको ठीक है, इसको भी कर लो, इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है, इसमें माइनस कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स हो गया। यहाँ पे क्या बचा 1 एक्स का स्क्वायर 1, को डॉट मन में। अब हम क्या कर सकते हैं कि x माइनस 1 इससे भी बाहर निकाल सकते हैं और x माइनस 1 सेकेंड रो से भी बाहर निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, इधर मिटा रहे हैं, ऐसे लिखो टेकिंग कॉमन लिखा हुआ है भाई, टेकिंग कॉमन 1 माइनस एक्स फ्रॉम R1 एंड R2। तो जब आप दो को 1 माइनस एक्स बाहर निकालिएगा तो आपके पास जो आएगा क्या हो जाएगा बोलो, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा। इससे भी 1 माइनस एक्स बाहर निकला ना भाई, इससे भी 1 माइनस एक्स बाहर निकला, इस पूरा रो से, जीरो से तो बाहर निकाल ही सकते हो ना। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। इसके पास क्या क्या बचा, इसके पास 0 बचा, इसके पास क्या बचा माइनस 1 बचा, इसके पास माइनस एक्स बचा डॉट 1 में, इसके पास क्या बचा 0 बचा, इसके पास 1 प्लस एक्स बचा, इसके पास क्या बचा माइनस 1 बचा, हाँ कि नहीं, ठीक है। और नीचे क्या बचा 1 बचा, एक्स का स्क्वायर बचा और 1 बचा। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? अब इसके अलावा में आप एक्सपेंड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे दो को 0 दिखाई पड़ा है, इसे एक्सपेंड कर दो तो मेरे पास आ गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। जब एक्सपेंड करोगे इसके लॉन्ग में तो देखो इसमें से ये क्या हो, इसमें ढक गया और ये ढक गया, तो क्या बचा यही चीज बचा ना। तो यहाँ पे 1 इंटू क्या लिखोगे बोलो, -1 इंटू -1 क्या हो गया +1। अब माइनस 1 प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स। कोई डाउट है यहाँ बता, यहाँ तक कोई डाउट मन में बोलो। यहाँ पर से क्या बोले हम कि हम एक्सपेंड कर रहे हैं किसके अलॉन्ग में, जिस रो या जिस कॉलम में दो को 0 हो जाए उसी के अलॉन्ग में एक्सपेंड कर दो, आसान हो जाएगा आपके लिए। तो हम इसके अलॉन्ग में एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 0 हो गया ऑलरेडी, तो सिर्फ बचा क्या है 1 बचा हुआ है। तो हम 1 को ढकेंगे इस तरह से और इसे ढकते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है, सिर्फ इतना पार्ट दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 क्या हो गया -1 इंटू -1 क्या हो गया +1 हो गया, और क्या हो गया
जो माइनस का साइन देते हैं बीच में, और 1 प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स। ठीक है, चलिए हम उधर मिटा रहे हैं क्योंकि नीचे दिखाई पड़े ना पड़े, इसलिए हम उधर मिटा के लिख देते हैं। तो जल्दी से आ जाओ। देखो तो क्या क्या आपके पास बचा, यहाँ पे बचा है आपके पास 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ना, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, देखो माइनस बचा हुआ है, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। हाँ, इसके बाद क्या हो गया यहाँ पर से, देखो यहाँ पर से 1 प्लस, देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया। देखो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस x इंटू 1 x और x इंटू एक्स का स्क्वायर, क्या हो गया x का स्क्वायर हो गया। जब देखिए यहाँ ध्यान से आपके पास क्या दिखाई पड़ रहा है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स के स्क्वायर का होल स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है ना। देखो ध्यान से, अब दोनों का होल स्क्वायर बाहर निकाल दो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर के माथे पे होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो यहाँ क्या हो गया a माइनस बी का, देखो यहाँ से ना a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी का होल क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, सॉरी गलती बोल दी है। क्या है फॉर्मूला, ध्यान से देखो, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है ये, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, ठीक ना। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे इसको लिखना मत, तो खाली फॉर्मूला बताएं हम आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए क्यू मतलब 1 का क्यू माइनस एक्स का क्यू, अब माथे पे क्या हो गया सबका स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया 1 माइनस एक्स क्यू का भी होल स्क्वायर हो गया प्रूफ आपका। ठीक है, तो ये सेकेंड क्वेश्चन था जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी नोट डाउन कीजिए जल्दी जल्दी फटाफट। आ जाओ एक लास्ट क्वेश्चन ले ले जल्दी से, जो कि इसके बाद हम इसको वीडियो को बंद करेंगे। आप यही जो 5-6 क्वेश्चन आपको अपलोड किए हुए हैं 2 वीडियो में, इसको आप अच्छे से देख जाइए, इसमें से एक क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। और हम बोल रहे हैं कि आप देखिए, कुछ बच्चे हम कमेंट किए हुए हैं कहीं पे कि सर अभी हम पूरा साल पढ़ाई नहीं कर पाए तो अभी क्या करें। देखो बच्चा, अगर अभी पूरा साल पढ़ाई नहीं भी कर पाए हो तो अभी जैसे जैसे हम कह रहे हैं करने के लिए उस तरह से करो। जो 10 दिन 20 दिन जो बचा हुआ है अभी आपके पास, जो 10 दिन हाथ में है, उसमें भी आप पास कर जाओगे, कम से कम 60% तो ले ही पाओगे। अगर अभी 15 दिन बचा हुआ है, इस 15 दिन में, क्योंकि आज कितना तारीख हो गया भाई, 11-12 तारीख हो गया आज, तो आज के बाद से जो तुम्हारे पास डेट बचा हुआ है वहाँ से भी आप चाहोगे तो इस 15 दिन में भी आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो। 15 दिन में पढ़ के हम बता रहे हैं, खासकर फिजिक्स और मैथ में तो पक्का। ठीक है, तो देखो बाकी सब सब्जेक्ट में आप लोग थोड़ा सा पूछो सर से, अलग अलग सर से जो आपको बताते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए आपको हम क्या बता रहे हैं, ऐसे देखो ये चीज़ जो हम बता रहे हैं तुमको, वो तो सब सब्जेक्ट के लिए रामबाण है। क्या चीज़ कि आप ऑब्जेक्टिव जो है, जो पिछला पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो पिछला 4 साल 5 साल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उस सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आप पढ़ जाओ, कम से कम हर एक चैप्टर का। ठीक है, क्योंकि 50% वेटेज तो उसी का है। 2 मार्क्स जो आपको कोई भी गेस्ट पेपर उठाइए, उसमें से जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप पढ़ जाइए, और जो हम बाकी जो फिजिक्स और मैथ के लिए जो बता रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको रगड़ जाओ, तुम आराम से 60 से ऊपर ले आ जाओगे, 60% से ऊपर ले आ पाओगे इसी 15 दिन के अंदर। मेरी बात को मानो, किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें भी आपको डाउट है, उसका जो है कम से कम 50% वेटेज तो आपको कौन देता है, आपको देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसलिए उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है, जो भी पिछले 5 साल में पूछा हुआ है, उसको तो रट जाओ एकदम से। ठीक है, आप पैनिक मत हो, आप मेहनत कीजिए, आपका हम हेल्प करते रहेंगे। ठीक है, आप कुछ भी बात हो तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको तो कमेंट में आंसर लिखेंगे, या तो हम आपको वीडियो में बता ही दिया करेंगे उसको। ठीक है, चलिए आइए, तो एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी से ले लेते हैं, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है ये। क्वेश्चन है कि गुणनखंड करें, फैक्टराइज। फैक्टराइज क्या है, डिटर्मिनेंट दे रखा है आपके पास, क्या प्रूव करना ये नहीं बता रहा, खाली बोल रहा है कि फैक्टराइज करो। b प्लस सी का स्क्वायर ए स्क्वायर, एक लंबा सवाल बनेगा भाई, याद रखना,
बी स्क्वायर, सी प्लस ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे अब देखिए ये क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। तो इसको हम शुरू करें तो कैसे शुरू कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक बात देखिए, बताइए कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आपको पहले जो जीरो कर सकते हैं उसको पहले जीरो कर लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि अगर इसमें से इस कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस करें, ठीक है, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। और इस कॉलम 1 में से अगर इसको माइनस करें तो ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा। कोई डाउट है मन में इसमें से? तो आपके पास जो जीरो बन सकता है उसको आप जीरो बना लीजिए। ठीक है, तो ऐसे लिखो कि C1 इक्वल टू C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C2 बराबर C2 माइनस C3। जो जो मिल पा रहा है, जहां जहां बन पा रहा है उसको पहले हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या आया देखो ध्यान से। जैसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, b प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी प्लस ए का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो। फिर वहां पे क्या हो जाएगा बताओ, इसमें से जीरो हो गया, फिर यहाँ पे क्या बचेगा c प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। समझ रहे हो ना? ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए प्लस बी का स्क्वायर। कोई डाउट इस बात पे? तो अगर आप इसको देखिएगा, क्योंकि देखो इसको बार बार हमको मिटाना पड़ेगा, इसलिए आप लोग थोड़ा समझते चलिए। तो यहाँ पे इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़िएगा तो क्या क्या दिखाई पड़ेगा आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी, यूं कहा जाए बी प्लस सी प्लस ए, और ये क्या आ जाएगा बी। चलो ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? चलो यहाँ पे देखो, हम तो प्लस था तो इसलिए आगे पीछे लिख दिए, ऐसे लिख सकते हैं इसको कि बी प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा इस तरह से क्या लिखेंगे इसको, बी प्लस सी प्लस ए और बी माइनस सी माइनस ए, माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे जीरो। अच्छा इसको भी देखो, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, सी प्लस ए प्लस बी और सी प्लस ए माइनस बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा सी प्लस ए प्लस बी और सी माइनस ए माइनस बी। यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जल्दी से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार समझा रहे हैं आपको। ठीक है, इसको लिख लीजिए, जल्दी इसको नोट डाउन कीजिए। तो यहाँ तक हमको मिटाना होगा, हो गया यहाँ तक? आओ देखो अब ध्यान से, अब हम कहाँ पे मिटा के लिखेंगे इसको, थोड़ा सोचना होगा। हम इसी को मिटा रहे हैं, ऊपर वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी हम अब क्या कर सकते हैं, तो अभी हम कर सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं। किससे? कॉलम 1 से भी, और a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कॉलम 2 से भी कॉमन ले सकते हैं। तो ऐसे कर दो, टेकिंग कॉमन जल्दी जल्दी, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, क्वेश्चन मिटा दिए हम, फ्रॉम C1 एंड C2। तो अब क्या आ गया बताओ, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा। इससे भी निकाले हो तो क्या क्या बचा इसमें, b प्लस सी माइनस ए, यहाँ पे क्या बचा b माइनस सी माइनस ए, यहाँ पे क्या बचा जीरो, यहाँ पे क्या बचेगा जीरो, c प्लस ए माइनस बी, यहाँ पे बचा c माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या बचेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कोई डाउट है मन में यहां तक? चलिए जल्दी से इसको मिटा दें।
चलो अब अगर यहाँ पे हम देखें कि अब क्या क्या कर सकते हैं इसमें से, तो अगर इसको हम ऐड करने का सोचें सबको, मान लो या कुछ भी दिमाग लगाओ इसमें से जो छोटा छोटा हो उसके, इसमें से ऐड करोगे या तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं सब्ट्रैक्ट करो तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करो इसमें से तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसको भी सब्ट्रैक्ट करो, ये भी कैंसिल होगा। चलिए एक काम कीजिए, यहाँ पर ऐसे लिखिए कि C1, यहाँ पे इस तरह से करो इसको अब कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे खास तो बनना नहीं है आपको। ऐसे लिखिए तो कि R3 ऐसे लिखो कि R3 माइनस R3 इक्वल टू लिखो पहले, R3 इक्वल टू ऐसे लिखो R3 माइनस R1 प्लस R2, ठीक है, कोई डॉट मन में यहां तक। चलिए आइए, तो इसको अगर इसी तरह से किया जाए तो यहाँ पे क्या हमको मिलेगा, या देखो तो इसमें हमको मिलेगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b प्लस c माइनस a, तो R3 में कर रहे हैं ना हम भाई, ठीक है, तो और तो कुछ यहाँ पे हो नहीं सकता है। यहाँ पे 0, यहाँ पे a का स्क्वायर, यहाँ पे b प्लस c माइनस a, क्या कुछ ऐड करने पे कुछ हो सकता है क्या, देखो यार ध्यान से ज़्यादा देखो, दिमाग लगाओ, पहले इसकी बात करते हैं, पहले रुको तो रुक जाओ, पहले तो कन्फ्यूज हो जा रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर से इसको हम जोड़ेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, अरे चलो ठीक गुड, अरे ध्यान दो, पहले इसको छोड़ो, इस स्टेप को छोड़ो, पहले इसको पहले कर लेते हैं पहले, ठीक है, इस स्टेप को पहले कर लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है। आ जाओ, देखो ऐसे लिखो पहले कि C1 बराबर C1 प्लस C2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c का स्क्वायर, इसको ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर से b प्लस c माइनस a, इसको जो है तो क्या बताओ, c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा c माइनस a माइनस b, यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, यहाँ पे आ गया c प्लस a माइनस b, c माइनस a माइनस b, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप जो हम करना जा रहे थे उस काम को कीजिए कि इसमें से जो है आप इस दोनों को जोड़ के माइनस कर दीजिए, ठीक है। आ जाओ जल्दी जल्दी, तो जब माइनस करेंगे, अब यहाँ पर आ जाओ, मिटा दें इसको ऊपर में, जिसको छोटा करना होगा, थोड़ा सा छोटा पार्ट में लाना होगा, तभी आपका काम बनेगा, ठीक ना। तो आइए यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या लिखेंगे कि R3 इक्वल टू R3 माइनस R1 माइनस R2, मतलब कि तो यहाँ पे अगर आप करोगे इस तरह से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जरा बताओ, इसमें आ जाएगा a प्लस b प्लस c का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा, रो 1 में तो कुछ नहीं होगा तो ऐसे रह जाएगा। इसके बाद क्या हो गया 0 a का स्क्वायर, यहाँ पे भी 0 c प्लस a माइनस b, यहाँ पे क्या हो जाएगा b का स्क्वायर। अच्छा अब इस यहाँ पे देखो क्या क्या होगा, यहाँ पे c माइनस a माइनस b में से माइनस कर रहे हैं आप किसको, इसको माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम c माइनस a माइनस b में माइनस आप कर रहे हैं किसको, b को, माइनस c प्लस a, तो क्या क्या हो जाएगा इसमें देखो, c से c कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा माइनस 2b बचेगा, ठीक है। इसी तरह से इसमें से आप इसको माइनस कर रहे हैं तो क्या क्या हो जाएगा, c माइनस a माइनस b में से किसको माइनस कर रहे हैं, माइनस c माइनस a प्लस b, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो b से b c से c कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, तो माइनस 2a बच गया, ठीक है। अच्छा और जब आप इसमें से इसको जोड़ के माइनस कीजिएगा तो आपको क्या बचेगा, 2a भी बचेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए फटाफट जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम बहुत आगे हो गया है, जल्दी आ जाओ। अब क्या कर सकते हैं इसमें से, तो अब आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे
अब आपको क्या करना होगा, आपको एक्सपेंड करना होगा। तो सिर्फ आप एक काम जो कर सकते हैं यहाँ पे कि 2 तो चाहो तो कॉमन निकालना, तो कॉमन निकाल लो, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो 2 अभी -2 कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पर से। तो 2 कॉमन निकाल लो, तो इसके पास क्या क्या बचा रह गया, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। यहाँ पे रह गया क्या चीज़, b प्लस सी माइनस ए, 0 a का स्क्वायर, 0 c प्लस a माइनस बी, b का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस b माइनस a और a b बचा रह गया। ठीक है, अब आप एक्सपेंड करना शुरू कर दीजिए इसको, क्योंकि आप थोड़ा लंबा बनेगा सवाल, इसमें कोई डाउट नहीं है इस बात पे। ठीक ना, तो आइए इस पर हम ऊपर वाला मिटा रहे हैं, क्योंकि नीचे लिखने में हमको थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि तो हो नहीं पाएगा। तो आ जाओ अब एक्सपेंड करो, क्योंकि जहाँ 0 बिनना बहुत मुश्किल है, या उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, आप एक्सपेंड करना शुरू कर दीजिए। आप सब जैसे इसके अलावा हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर से, 2a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर तो ऑलरेडी है हमारे पास। तो इसके अलावा एक्सपेंड करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, b प्लस सी माइनस ए इंटू इतना करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c प्लस a माइनस बी इंटू ए बी, अब माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो 0 हो गया, लास्ट में क्या बचा हुआ है, फिर से a स्क्वायर, और इसके अलावा मुझे एक्सपेंड करोगे तो इतना इंटू इतना तो 0 हो गया, यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस बच के क्या बच गया तुम्हारे पास, b इंटू सी प्लस ए माइनस बी। यहाँ पर ध्यान से सुन लो, फिर से एक बार हम कर देते हैं, थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे समझ में नहीं आया होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप इसके अलॉन्ग में एक्सपेंड कर रहे हैं ना, इसके रो के अलॉन्ग में, तो यहाँ पे आप क्या लिखे, इससे लिए तो क्या किए, सिर्फ इतना बचा हुआ पार्ट था, इसको इससे मल्टीप्लाई किए हो, और फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और a इंटू बी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये तो 0 है ऑलरेडी, तो इसके अलावा एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे क्या आ गया, a स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 0 इंटू -1 तो क्या आ गया, 0 ही हो गया, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और प्लस b इंटू इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, c प्लस a माइनस बी, यही ना आएगा जी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम सबको मिटा दे रहे हैं नीचे वाला। ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, मन में देख ले एक बार, क्योंकि फिर गलती हो गया तो फिर खोजना मुश्किल हो जाएगा। आ जाओ, तो देखो ये लेंदी सवाल है थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं, या इसको थोड़ा समराइज कीजिए, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे या देखो तो आप देखोगे यहाँ पर से कि आपके पास बचा हुआ है b प्लस सी माइनस ए। इससे अगर आप ए बी बाहर निकाल लो तो आपके पास बचा हुआ है क्या, c प्लस ए माइनस बी। अब प्लस क्या बचा हुआ है, b बचा हुआ है। अच्छा, प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, ए स्क्वायर बी, बोलो इसको ए स्क्वायर बी सी, क्योंकि 0 खत्म हो गया ना भाई, तो ए स्क्वायर बी सी प्लस ए माइनस बी। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? ओहो, तो यहाँ से देखो b से b कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। इस दोनों से अगर आप चाहो तो ए बी कॉमन निकाल सकते हो, तो ए बी भी कॉमन निकाल दो। इसके पास क्या बचा हुआ है, b प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। इसके पास क्या बचा हुआ है, सिर्फ a बचा हुआ है, c प्लस ए माइनस बी। ठीक है, अब कुछ दिखाई पड़ रहा है, कुछ होता हुआ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे क्या बचा, 2ab a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। चलो अब मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, bc प्लस सी स्क्वायर माइनस ac प्लस क्या हो जाएगा, ab प्लस ac माइनस a का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ac प्लस a का स्क्वायर माइनस ए बी। देखो कहीं पे कुछ गलती का संभावना मत रहना देना, नहीं तो फिर सब गलत हो जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया, ठीक है, और कुछ कटा भाई, ए सी से ए सी कट गया, ठीक है, और कुछ कटा कि बचा कि नहीं, देखो यहाँ पर ध्यान सुनो। अब क्या क्या बचा तुम्हारे पास, तो 2ab a प्लस बी प्लस सी। आपके पास बचा हुआ है लास्ट में कि c का स्क्वायर, या ऐसे लिखो AC प्लस BC प्लस C का स्क्वायर। तो अगर आप सबसे तीनों से C कॉमन निकाल दीजिए, चलिए हम उसको ऊपर लिख देते हैं। अगर तीनों से C को बाहर निकाल दीजिएगा तो आपके पास आंसर अब आपको दिखाई पड़ गया। क्या चीज हो जाएगा, लास्ट आंसर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ब्लू कलर से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए।
देखो लास्ट अगर यहाँ पर से हम सीधा यहाँ चलते हैं, अगर हम आपको 2a, देखो इसमें से c बाहर निकाल दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2abc। इसके पास क्या बचा हुआ है a प्लस b प्लस c। यहाँ पे क्या बचा हुआ है a प्लस b प्लस c। तो आंसर आपके पास क्या हो गया 2abc a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। यही है आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो था जरूर निश्चित ही बहुत लेंदी क्वेश्चन था। ठीक है, तो यही आपका जो 6 क्वेश्चन जो आपको लिखाए हैं, 3 क्वेश्चन अभी बताए, 3 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में बताए हुए थे, वो आप लोग जाके देख लीजिएगा। यही 6 में से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग मेहनत करते रहिए। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिजिक्स का कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर लेके आए। चलिए ठीक है, बाय बाय।